अ, ये टॉपिक है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड जो हार्ट फेल्योर होता है उसमें जो ड्रग्स होता है उसके बारे में। ठीक है, तो जो कार्डियक फेल्योर होता है उसमें 5 तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। एक होता है डायूरेटिक्स, वेसोडाइलेटर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर और आइनोट्रोपिक्स, और फिर उसके बाद वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो डायूरेटिक्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, 3 दिया जाता है, जैसे कि तुम्हारा लूप डायूरेटिक्स हो गया, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और थायजाइड हो गया। लूप डायूरेटिक्स में 2 आते हैं, फिरोसेमाइड और बुमेटाइड, और सब भी आते हैं, लेकिन वो तुम्हारा डायूरेटिक्स चैप्टर है ना, रीनल वाला, उसमें हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोलैक्टोन होता है, थायजाइड में क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। वेसोडायलेटर इसमें 3 तरह के होते हैं, एक वो जो कि आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट करे, है ना। आर्टरी और वेनो डायलेटर में क्या होता है कि ये तुम्हारा रास इनिबिटर जितने भी होते हैं, चाहे एस इनिबिटर, ARB से डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर है, सर आ जाता है। और जो वेनो डायलेटर होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड, डाइनेट्रेट आता है। और आर्टेरियो डायलेटर में हाइड्रोलाइजिन और मिनोक्सिडिल। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर उसमें क्या होता है कि मेटाप्रोलोल और बिसोप्रोलोल होता है। आइनोट्रोपिक्स में कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एग्जाम्पल डाइजोक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपैथोमिमेटिक अमाइन, डोपामाइन और डोब्यूटामाइन। और फास्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर में मिल्रिनन। ये इसमें से डाइजोक्सिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5-10 मार्क्स में पूछा जाता है। वेसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, टालवेप्टोन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाइजोक्सिन। डाइजोक्सिन में जो भी प्रूफ में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो डाइजोक्सिन क्या करता है, जो भी सोडियम पोटेशियम चैनल होता है उसको ब्लॉक करता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, इस पर क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम चैनल है ना। सोडियम पोटेशियम चैनल क्या करता है, तो 3 सोडियम को बाहर बाहर करेगा सेल से और 2 पोटेशियम को अंदर करेगा। इस तरह से जो सेल का जो पोलैरिटी होता है उसको मेंटेन करता है। तो डाइजोक्सिन क्या करता है, ये आता है आ करके इस चैनल को ब्लॉक करेगा। डाइजोक्सिन आकर के इस चैनल को ब्लॉक करता है। जब ये ब्लॉक करता है तो क्या होता है कि अब सोडियम क्या होता है, सेल के बाहर नहीं जाता है ना। अब जब सोडियम सेल के बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि सेल के अंदर सोडियम का जो भी क्वांटिटी होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब सोडियम का जब क्वांटिटी इंक्रीज़ करता है सेल के अंदर तो क्या होता है कि एक और चैनल होता है, वो होता है सोडियम कैल्शियम चैनल। इसमें क्या होता है कि सोडियम को अंदर किया जाता है इसमें, है ना, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है। इसमें सोडियम को सेल के अंदर लिया जाता है और कैल्शियम को बाहर किया जाता है ना। वो तब किया जाता है जब सोडियम का लेवल सेल का अंदर ना मतलब कम रहे। लेकिन अब क्या है कि सोडियम का लेवल यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये चैनल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ता है इससे। और फिर क्या होता है, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिव स्लो कैल्शियम चैनल होता है। ये क्या होता है, ये भी ओपन हो जाता है। ये ओपन होता है तो क्या होता है कि कैल्शियम का जो नंबर होता है, जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कैल्शियम का जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। तो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये चला जाता है तो क्या होता है कि जब भी सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज होगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्स्ट्रा कैल्शियम है, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज होगा वहाँ से। जब ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा, तो मतलब जब बाइंड करेगा, है ना, जब कॉन्ट्रैक्शन के वक्त मायोसिन एक्टिन मायोसिन का बाइंडिंग होगा, वहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम का ज़रूरत होता है। चूँकि कैल्शियम ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक कैल्शियम बाइंड किया हुआ रहेगा, तो इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा, है ना। अब सेम चीज़ है, डाइजोक्सिन क्या हो गया, पोटेशियम साइट ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप से बाइंड करेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीज़ करेगा। देन डिक्रीज इन एक्सट्रूजन ऑफ कैल्शियम, वो क्यों होगा वो बता चुके हैं। देन उसके बाद क्या होगा कि इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम होगा वो इंक्रीज़ करेगा। फिर ये क्या होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैल्शियम रिलीज क्या करेगा, ज़्यादा होगा, है ना। ईच एक्शन पोटेंशियल में कैल्शियम रिलीज ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन।
ठीक है। फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या क्या होता है? तो दो होता है, एक होता है तुम्हारा कार्डियक एक्शन डायजोक्सिन का होता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, एक होता है एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन, है ना। एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन में क्या होता है? तो ये रीनल फ्लो को इम्प्रूव करता है। कार्डियक एक्शन में ये क्या करता है? तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होता है इसको इंक्रीज़ करता है। सेम है, जैसे ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है ना, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डायस्टोलिक साइज जो होता है हार्ट का, है ना, डायस्टोलिक साइज जो हार्ट का होता है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पहले क्या होता है, ये क्या है कि कार्डियक फाइबर है, ठीक है, कार्डियक मसल है। जब इसके अंदर मतलब कि मान लेते हैं कि क्या होता है कि 100 ml पहले ब्लड था इसमें, तो क्या होगा कि स्ट्रेचिंग होगा इसमें, है ना, स्ट्रेचिंग होगा इसमें, तो क्या होगा कि इसका साइज ज़्यादा रहेगा, है ना। अब क्या होगा कि जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो क्या होगा कि स्ट्रेचिंग इसमें कम होगा। स्ट्रेचिंग अगर इसमें कम होगा तो क्या होगा? इसका साइज कम होगा, है ना। इसका साइज अगर कम होगा तो क्या होगा? लेंथ रिड्यूस होगा, है ना। लेंथ रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। नेक्स्ट आता है हार्ट रेट। ये क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ईसीजी में पीआर इंटरवल को ये क्या करता है? प्रोलॉन्ग करता है। टी वेव को इन्वर्जन ऑफ टी वेव होता है। और क्या होता है? एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन। फिर उसके बाद क्या करता है? ये एट्रियल फ्लिटर को फिब्रिलेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडीआर। एडीआर में दो चीज़ होता है, एक होता है कार्डियक होता है ना, एक होता है नॉन कार्डियक होता है। कार्डियक में तुम्हारा जितना भी चीज़ हो गया, जैसे नोज़िया हो गया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब में आता है। गायनेकोमेस्ट्रिया होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। और येलो विजन होता है। और हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया ऑब्वियसली क्यों होता है? तो जो पोटेशियम जो होता है ना यहाँ पर, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम चैनल वो ब्लॉक हो जाता है, तो पोटेशियम सेल के अंदर नहीं आ पाता है, तो ऑब्वियसली हाइपरकैलेमिया होगा। फिर उसके बाद आता है कार्डियक में। कार्डियक में एरिथमियास वगैरह होता है, जैसे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, अट्रियल फिब्रिलेशन होता है विद एवी नोट। जितना भी फिब्रिलेशन होता है ना, सारा ये कॉज करता है एडीआर में, क्योंकि इसका मेन काम ही होता है कि फ्लटर को फिब्रिलेशन में कन्वर्ट करता है। अब फ्लटर क्या होता है, फिब्रिलेशन क्या होता है, ये पता चलेगा बाद में। ऐसा समझो कि फ्लटर मतलब कि ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू फिब्रिलेशन, है ना। तो लेकिन इसका इसलिए यूज़ होता है कि ये यूज़ किया जाता है कि फ्लटर को फिब्रिलेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इसका इसमें यूज़ होता है। लेकिन इसका अब ऐसा नहीं है कि फिब्रिलेशन इज़ ए गुड थिंग, है ना। तो इसका ये एडवर्स इफेक्ट भी है। नेक्स्ट आता है थेरेप्यूटिक यूजेस। तो ये क्या होता है? आइनोट्रोपिक एजेंट की तरह यूज़ होता है। कैसे? ओरल ड्रग के फॉर्म में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में इसको दिया जाता है। इनहिबिट करता है एस ए नोट और ए वी नोट को। ये क्या है? तो ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है। ये बताए तो एट्रियल फ्लटर को फिब्रिलेशन में कन्वर्ट करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है क्या? ये नॉन कार्डियक इफेक्ट है। क्या चीज़ इम्प्रूव करता है? रीनल फ्लो को। नेक्स्ट आता है इसमें एक और चीज़ है डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है कि जब डाइजोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये होता है डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। फिर उसका डाइजोक्सिन का जो ट्रीटमेंट होता है उसको रोकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो पोटेशियम डिप्लेटिंग डायूरेटिक्स होता है, जैसे कि थायराइड हो गया, है ना, थायराइड हो गया, या फिर लूप डायूरेटिक्स होता है, उसको हम लोग को उसको रोक देना है, उसको फिर से मतलब कि चालू नहीं करना है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड को उसको ओरली देना है, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड को ओरली या फिर आईवी देना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे डीजी बाइंड होता है, एक एंटीडोट होता है डाइजोक्सिन का, उसको देना है ना। फिर उसके बाद सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज के लिए हम लोग प्रोप्रानोलोल दे सकते हैं, आईवी लिग्नोकेन दे सकते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमियाज अगर हो तो। एवी ब्लॉक और ब्रेडी अरिथमियाज के लिए हम लोग दे सकते हैं, एट्रोपिन दे सकते हैं, या है ना, या फिर कार्डियक पेसिंग वगैरह दे सकते हैं। किसके लिए? तो एवी ब्लॉक या ब्रेडी अरिथमियाज के लिए। नेक्स्ट होता है क्या कि
फिर से हम बता रहे हैं कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर में 3 तरह का होता है ड्रग्स। एक होता है तुम्हारा कार्डियक प्रोटेक्टिव ड्रग्स होता है, एक होता है वेसोडायलेटर होता है, एक आइनोट्रोपिक ड्रग होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इसके अलावा डायूरेटिक्स भी आएगा, और फिर उसके बाद डायूरेटिक्स वगैरह आएगा, और तुम्हारा वो भी आ जाएगा वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट वगैरह भी आ जाएगा। लेकिन इसमें से ये तीनों मतलब कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग में ये क्या करता है कि कार्डियक की जो हाइपरट्रोफी होता है उसको कम होता है। ये इसमें क्या आता है, तो जितने भी रास इनहिबिटर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है। इसमें एलिस्केरिन भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर भी इसमें आएगा, है ना। फिर उसके बाद वेसोडायलेटर में क्या आएगा तुम्हारा, एस इनहिबिटर आएगा, एयर भी नाइट्रोग्लिसरीन सेम आएगा। वैसे वहाँ पर भी पढ़े थे। वेसोडायलेटर में तुम्हारा 3 तरह से आता है, एक आर्टियो वेनोडायलेटर और आर्टियो डायलेटर, तीनों के एग्जाम्पल पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर आता है आइनोट्रोपिक ड्रग। इसमें क्या आता है कि डाइजोक्सिन हो गया, डोपामिन हो गया, मिलरिनोन हो गया। फिर कार्डियक फेलियर में बस इतना ही पूछा जाता है। थैंक यू।